नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एसके सागर। इस समय हमारे जो साथी जर्नलिस्ट सुशील बालेश्वरी हैं, ये लोकसभा को इलेक्शन फाइट कर, हम इनसे मुलाकात करने इसी सिलसिले में आए हैं कि ये इच्छा इनको हुई क्यों, क्या कोई लालच बस है या इनको राजनीति में अपना भाग्य आजमाने की सोच आई है। वो इस विषय को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां उठापटक भरी जिंदगी में चल रही है। ऐसे माहौल में आपने अपने काम को छोड़ करके राजनीति में अपना दांव आजमाने के लिए, लोकसभा इलेक्शन फाइट करने के लिए सोचा, उसका रीजन क्या है? पत्रकार जो होते हैं वो समाज सेवा करते हैं। वो भी बिल्कुल, मैं खासकर उनकी बात करूंगा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हम जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जब यहां से बात ना बने तो हमें यहां आना पड़ता है। कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है निस्वार्थ राजनीति के तरफ आए, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। वो रीजन मैं जानना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम जी को आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। वो कहते थे कि राजनीति सत्ता की वो ऐसी चाबी है जिससे सारे रास्ते खुलते हैं। जब एक पत्रकार जो है आज की डेट में हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बिक जाए, समाज के मुद्दों को छोड़ दे और सिर्फ अंधभक्ति करने लगे, तो मुझे लगता है ऐसे में पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए और अपनी आवाज बखूबी तौर से सदन के अंदर, संसद के अंदर दहाड़ते हुए रखनी चाहिए, अपनी मांगों को रखनी चाहिए लोगों की। यूट्यूब पे हम लोग अपनी आवाज को उठाते हैं कि यूट्यूब पे चैनल बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, यूट्यूब से अर्निंग जो होती है वो तब होती है जब आपके लाखों में, करोड़ों में, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं। एक पत्रकार बेचारा जाता है, लोगों के इंटरव्यू लेता है, उसके तो उतने भी नहीं होते कि उसके पेट्रोल निकल सके। किसी ने उसको दे दिया कि चलिए चाय पानी के लिए आए, आपका पेट्रोल खर्चा ले दिया, तो उससे क्या उसका परिवार का गुजारा होता है? नहीं। तो जब उसकी आवाज यहां से सुनी नहीं जाती है तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति में आना चाहिए। आप पत्रकार बनकर लोगों की आवाज, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे, तो वो राजनीति में भी क्या उतनी मुखर होकर कर पाएंगे? जो आवाज हमने माइक पकड़ के की है, वही आवाज अगर हम संसद में खड़े होकर गरजेंगे तो मुझे लगता है कि इसका फर्क और उसका फर्क ज्यादा होगा। क्योंकि यहां पर वो लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग, सुनवाई तो होती है, जिनके ज्यादा विचारों के व्यूवर्स ही नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके जो आवाज है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, दब जाती है, और बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं है। तो मुझे लगता है राजनीति में आना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। दूसरी पार्टियों को हराने के साथ साथ आप अपने ही बंदों को एक तरफ जो है डाउन पोजीशन पर नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, अगर आप बसपा का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, निगम पार्षद के चुनाव हुए थे और दिल्ली के अंदर बसपा ने, अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो बसपा ने अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा। क्यों? क्या दिल्ली के अंदर समाज में काम करने वाले बसपा के पास अपने कोई कैंडिडेट नहीं थे? बहुत लोग हैं। अगर सीट को खाली छोड़ा तो वो लोग कहां वोट देते? जरा मुझे इसका जवाब दीजिए। पिछली बार जो लोगों ने वोट दी वो कहां दी, किसको दी, इसका जिम्मेवार कौन है? तब भी तो ऑटोमेटिकली वोट जो है वो सारी की सारी कटी ना। और आज अगर मैं चाहता हूं, कौन सी गलत बात है? बाबा साहब सबको अधिकार देके गए हैं। मैं वोट काटने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने एक समाज को, जो हमारा समाज पिछली बार इधर उधर भटक गया था, वो कम से कम एक तरफ आए, मैं ये काम करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ के वोटर से कितना भरोसा करते हैं? देखिए, ये पूर्वी दिल्ली का चुनाव है और चाहूंगा 10 विधानसभा आती है, और 10 विधानसभा छोटी नहीं है। इसमें पहचान बनाना, अपनी लोगों के बीच जाना और लोगों तक अपनी बात रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप जिससे टक्कर ले रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, आपको लड़ते रहना चाहिए। दूसरा विपक्ष जो है कितना भी मजबूत हो, मौजूदा विधायक हो, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, क्या वो निगम पार्षद रहे हो, क्या बहुत बड़ी पार्टी में रहे हो, बात होती है इंसाफ की और बात होती है ऐसे लोगों की कि वो समाज के दोगले इंसान ना हो, समाज को धोखा देने वाले इंसान ना हो। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।